आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। In spite of his political this thing, but he made a balanced statement about the entire background and also appealed. That should be the approach. Please keep this in mind. Otherwise, same thing will be, everybody will be making a statement and then the tensions will grow further and no useful purpose will be served. Sri Ramdas Atware, because he has given his name on his party. चेयरमैन सर, भीमा कोरेगांव में जो भी घटना हुई है ये निंदनीय है, निषेधार्थ है। दलितों पर जहाँ भी अत्याचार होते, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, मुझे लगता है कि दलित अत्याचार का विषय राजनीतिक तौर से नहीं देखना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर इस जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भीमा कोरेगांव में जब इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे भीमा कोरेगांव में लोग जमा होते लाखों की संख्या में, वहाँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सनसवाड़ी नाम के गांव पर वहाँ पथराव हुआ और वहाँ मतलब जो वहाँ का घटना घटी थी, बड़ू नाम का एक गाँव था, पवार साहब ने बताया कि संभाजी महाराज को मुगलों ने मतलब वहाँ उनकी हत्या की थी और वहाँ गोविंद गायकवाड़ नाम के महार समाज के आदमी ने मतलब उनके जो टुकड़े थे मतलब उसको इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया था। तो वहाँ मतलब 30 तारीख को घटना हुई थी, मैं 31 तारीख को वहाँ जाकर आया था और वहाँ गांव में मतलब पूरी शांति हुई थी। तो दोनों समाज ने मान्य कर दिया था कि हम सब एक रहेंगे, लेकिन अचानक वहाँ सनसवाड़ी में हमला हुआ और बाकी पूरी तो वहाँ आई, SRP वहाँ आई और वहाँ जो शांति करने का काम किया है। राज्य सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी अनाउंस की है और जो भी है, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने अनाउंस किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, तो मुझे लगता है कि इस घटना का सबने निषेध करना चाहिए, अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि जब कांग्रेस की सरकार तभी अत्याचार होते थे, तब क्या सरकार अत्याचार करने के लिए बोलती है क्या? वहाँ लोकल लेवल पर अत्याचार होता है, बीजेपी की सरकार होती है उधर भी अत्याचार होता है, वो लोग अत्याचार करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर इसका पॉलिटिकलाइजेशन ना करते हुए दलित पर अत्याचार, हमेशा हर साल में कम से कम 45,000 दलित पर अत्याचार की घटनाएं होती है। धन्यवाद। और इसीलिए उसको खत्म करने के लिए सभी लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। तो ये घटना का मैं निषेध करता हूं और जिन्होंने मतलब ये घटना की है, जिन्होंने मतलब दंगा फसाद करने का काम किया है, उनको राज्य सरकार उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संभाजी छत्रपति, you want to make an appeal? Yeah. Thank you, sir. I need one more extra minute. No. 1 minute में बताइए आप। Yeah, the reason is I come from the family of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and Chhatrapati Shahu Maharaj. I need to address a little bit in Marathi, maybe just after. But brief. Be brief, sir. Maharashtra is the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shahu Maharaj, Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Jyotibai Phule. We've always followed their footsteps and their ideologies. Rather, the entire nation follows it. I am deeply hurt and disturbed by the social unrest caused by the two communities. I have been traveling extensively in Maharashtra to get this Bahujan Samaj together. Today is the saddest day of my life and seeing the violence between these two communities. We in Maharashtra have lived together for ages peacefully and harmoniously, irrespective of our caste or religion. Shivaji Maharaj did not work for one community, he worked for the entire society. Shahu Maharaj also brought the Bahujan Samaj together, which had Marathas and the Dalits together and called as the Bahujan Samaj. Conclude. Ambedkar also did not work against any caste discrimination and not for what is happening in Maharashtra right now. What is your appeal, please? I appeal to the people of Maharashtra to keep away from violence and the unwanted elements of society who are disturbing the peaceful and harmonious atmosphere. एकच मिनिट मी महाराष्ट्राच्या लोकांना बोलू इच्छितो का त्या घराण्यातले मी आहे. शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, आंबेडकर हे ज्या भूमीत हा जो प्रकार घडलाय हे खरं निंदनीय आहे. मी स्वतः आम्हाला इतकं दुःख वाटायला लागलेलं आहे की असे प्रकार ज्या विचार पूर्ण महाराष्ट्र नाही किंबहुना हा पूर्ण विचार देशाने घेतलेला आहे, अशी एक घटना इथं घडून येते. मला असं वाटतंय, मी एवढं सांगू इच्छितो की शिवाजी महाराजांनी एका समाजासाठी नाही, सर 1 मिनिट सर,
शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जाती 12 बलुतेतरांना घेऊन एकत्र आले. शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाला एकत्र घेऊन आले आणि अशा आणि हिंदवी स्वराज्य हे स्थापन केलं. अशा घटना महाराष्ट्रात घडू नये यासाठी मी सरकारला एवढंच विनंती करू इच्छितो, जे समाज कंटक आहेत या लोकांना ताबडतोब सरकारने त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. धन्यवाद. आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब. चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए.